प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और 15 साल की हमारी डॉक्टर रमन सरकार की उपलब्धियां और 4.5 साल की कांग्रेस सरकार की विफलताएं, इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएं। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पे हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है जिसमें हम आपका परिचय करवाते हैं छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों से। और इसी क्रम में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपस्थित हैं रायपुर में, और ये जो विधानसभा है वो है रायपुर उत्तर। और आज यहाँ से हम आपको एक जाने माने चेहरे से मिलवाने वाले हैं जो वर्तमान में बीजेपी के कार्य समिति के सदस्य भी हैं और पूर्व में बीजेपी से विधायक भी रहे हैं। तो आज हम उनसे मिलवाते हैं आपको। आज उनका परिचय हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आप पहले भी पूर्व में विधायक रहे हैं अपने रायपुर उत्तर से। हमारा जो पहला सेशन जो जहाँ से शुरू होता है हमारा कार्यक्रम, उसमें पहला सेशन है हमारा आपका परिचय आपकी जुबानी। मेरा नाम श्रीचंद सुंदरानी है। मैं रायपुर से ही हूँ। राजनीति में मैंने 1980 में कदम रखा। इसके पहले मैं व्यावसायिक परिवार से हूँ। मेरा परिवार व्यवसाय में शामिल है। मेरे अलावा मेरे घर के सभी सम्मानित सदस्य जितने भी हैं वे सब व्यवसाय करते हैं। मैं अकेला राजनीति में परिवार से हूँ और निश्चित रूप से राजनीति में रहने के कारण बहुत सारी चुनौतियाँ देखी है। मैंने जीवन में चुनौतियों से ही खेला है जी। बचपन से फुटपाथ पे मैंने व्यापार किया है। फुटपाथ पे फटाके बेचे हैं। साइकिल पे तोश बिस्किट बेचकर परिवार का पालन पोषण किया है। छोटे से नीचे से ऊपर आया। भारतीय जनता युवा मोर्चे का पहला पार्टी के गठन के बाद 1980 से लेकर 86 तक पहला भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना। 50 बार कम से कम जेल यात्रा की। एक बार ऐसा आया कि हमको 13 दिन जेल में रहना पड़ा। एक 2 दिन की जेल यात्रा तो अनेकों बार की। योगी जी के शासन में भी 5 दिन जेल यात्रा करने का अवसर मिला। 1994 में पहली बार जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला। पार्षद बना मैं मदर टेरेसा वार्ड से। उस वक्त बड़ा माहौल पार्टी के पक्ष में नहीं था। 54 वार्ड थे, 14 वार्ड हमने जीते। पार्टी ने उन 14 वार्डों में मैं भी एक वार्ड से जीतने में सफल हुआ। 1992 से लेकर करीब 2014 तक, बल्कि 2017 तक मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में 30 साल तक महत्वपूर्ण पदों पर रहा। तो करीब 18 साल तक महामंत्री रहा, 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहा, फिर संरक्षक रहा। ऐसा करीब 2017-18 तक मैंने 11 चुनाव स्वयं जीते और 2 चुनाव अपने सहयोगियों को जितवाए। पार्षद के बाद 2004 में रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना। राज्य मंत्री के दर्जे के साथ 2008 तक रहा। 2008 में भी मुझे विधानसभा टिकट करीब मिलने की स्थिति थी, लेकिन अचानक वो टिकट मेरा कटा। उसके बाद 2013 में मुझे विधानसभा का टिकट मिला। 2013 के चुनाव में मैं विजय हासिल किया। सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा, उनके खिलाफ लड़ने का अवसर मिला। मैं जीतने में सफल हुआ। 2018 में पुनः मुझे टिकट मिला। हालांकि वो टिकट 14 दिन लेट हुआ। जिस दिन आखिरी दिन था नामांकन का, उस दिन मेरा टिकट फाइनल हुआ। 89 टिकट पहले बढ़ चुका था। मेरा अकेले का टिकट आखिरी क्षण में हुआ। पार्टी के विरुद्ध पूरे प्रदेश में लहर थी। हम 15 सीट जीतने में सफल हुए थे। आंधी आई थी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। उस आंधी में मैं भी चुनाव हार गया, लेकिन उसके बाद हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। विधानसभा क्षेत्र में सीधा जनता का प्यार आज भी मिलता है और कहीं न कहीं कांग्रेस की निष्क्रियता का भी लाभ मिल रहा है। और हमारी 5 साल में हमने 600 करोड़ रुपए के काम कराए थे विधायक रहते हुए। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे जो आज दिखता है उत्तर विधानसभा में, रेलवे स्टेशन से लेकर माना तक, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मेरे ही प्रस्ताव की देन थी।
हमने बहुत विकास के काम कराए। जिला अस्पताल को पंडरी में अच्छे से आधुनिक ढंग से बनवाया। हमने 35,000 मरीजों को निःशुल्क इलाज मेकाहारा में विधायक के पत्र के आधार पर अपनी विधानसभा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों के मरीजों का मैंने इलाज मुफ्त में कराया जी। और निरंतर सक्रिय रहा, 24 घंटा सक्रिय रहा। आधी रात को भी कोई समस्या के लिए फ़ोन करता रहा तो मैं उठ के जाता रहा। और बहुत सारी उपलब्धियां मेरे जीवन में रही है। मैंने बड़ा संघर्ष किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स में रहते हुए सेल टैक्स हटाने जैसा भी काम का सफलता हम लोगों ने पाई। संघर्ष हमारा, हम सड़क की लड़ाई लड़ने में भी पीछे नहीं रहे। और पिछले 4.5 साल भूपेश बघेल की सरकार में 2.25 साल तक तो मैं जिला अध्यक्ष रह के इस सरकार के खिलाफ खूब आंदोलन किए हैं। तो जनता का स्नेह हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ है और निश्चित रूप से उत्तर विधानसभा में हम प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ने की स्थिति में जैसा पार्टी आदेश करेगी हम वैसा करेंगे। मेरा सवाल होगा कि आप जब राजनीतिक जीवन, जैसे वो कौन सा वक्त था या वो कौन सा समय था जहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र थी मेरी जी। मैं छोटी उम्र में 13-14 साल की उम्र में ही मेरे दिमाग में ये रहता था। एक हम गांव में रहते थे, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहते थे, आरबी तहसील में रहते थे। रामचंद्र गंगारे हुआ करते थे, कम्युनिस्ट नेता थे, वो विधायक थे। वो हम गांव में हमने घूमते हुए उनको देखा। वो ब्यूरोक्रेट्स, व्यवस्था के खिलाफ बोलते थे, हमेशा अधिकारियों के खिलाफ बोलते थे, राजनेताओं के खिलाफ बोलते थे जी। और जामुनतरा धोटे एक महाराष्ट्र के विदर्भ के बहुत बड़े नेता हुए। तो 14-13 साल की उम्र में ही मैं इनके भाषण सुनता था और प्रेरित करते थे मुझे। उग्रता जिस प्रकार के इनमें स्वभाव में थी और संघर्ष उनके स्वभाव में था और व्यवस्था के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना। और हमारा परिवार परंपरागत रूप से कांग्रेस का विरोधी परिवार रहा। हमारे पिताजी भी प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में थे, वो भी संघ परिवार से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक विरोध का स्वभाव था। चूँकि हम लोग लंबे समय तक विरोध में रहे राजनीति के जैसे। और फिर इमरजेंसी 1975 में लगी, 75 से 77 तक इमरजेंसी रही। 77 के चुनाव में हम प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन चूँकि कांग्रेस के विरोध में थे, जनता पार्टी के सारे सभाओं को अटेंड करना, उनमें काम करना, उनके लिए लोगों को घर घर में जाके बोलना कि जनता पार्टी को वोट दो। यहाँ से पुरुषोत्तम कौशिक जी जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हुए। फिर रजनी तायू यहाँ के एमएलए के उम्मीदवार थी, रमेश वर्ल्यानी जी थे। तो हम बचपन से ही सब इन काम में लगे रहे और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कांग्रेस को हटाया जाए। तो कांग्रेस को हटाने में एक जो छोटा मोटा अपन योगदान कर सकते थे। बहुत बड़ी भूमिका हमारी होती नहीं थी। बहुत छोटे परिवार में थे, छोटे से कार्यकर्ता थे। तो लगे 1978 में नगर निगम के चुनाव हुए रायपुर में, उसमें भी धीरे से सक्रियता थोड़ी बढ़ाई। लेकिन विधिवत रूप से मैंने जो पार्टी के बैनर पे पदाधिकारी के रूप में काम किया, तो मैंने 80 से युवा मोर्चे के अध्यक्ष बन के काम किया। उसके पहले मैं 1-1.5 साल पहले ही पार्टी में आ चुका था, जनता पार्टी में। लेकिन छोटे मोटे पदों पे काम करते हुए बूथ लेवल से आगे बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैं 20 साल तक पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूं। मैं जिले का अध्यक्ष रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। ऐसे अनेक संगठन में, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में, संयुक्त मध्य प्रदेश में मैं कोषाध्यक्ष रहा हूं। तो ऐसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के पदों पे रहा हूं। मैंने व्यापारियों की भी राजनीति की, मैंने झुग्गी झोपड़ी में भी रहने वालों के साथ संघर्ष किया। जेल जाने का अवसर मिला फुटपाथ को लेकर। एक समय रायपुर की राजधानी में फुटपाथ को लेकर 1000 लोगों के साथ मैंने जेल यात्रा की थी। मालवीय रोड और ये शास्त्री बाजार बसाने का सौभाग्य मुझे मिला। डूमर तराई में होलसेल मार्केट में 625 दुकानें व्यापारियों को बिना रजिस्ट्री चार्ज के और
18-18 लाख में देने की सफलता अगर मिली तो मुझे मिली वो डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में। रायपुर में ट्रांसपोर्ट नगर अगर बसाने का अवसर मिला तो मुझे मिला। जब मैं रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना तो मैंने पूरा ट्रांसपोर्ट नगर जो 99 एकड़ में 3 मुख्यमंत्री भूमि पूजन कर चुके थे लेकिन उसका वो निर्माण शुरू नहीं करा पाए, मैंने निर्माण भी शुरू करा और अपने ही कार्यकाल में उसका फीता भी कटवाया उसका मार्केट का। तो ट्रांसपोर्ट नगर बनाया, डूमरसराय का होलसेल मार्केट बनाया। ये बहुत बड़े 2 प्रोजेक्ट मेरे रहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रायपुर विकास प्राधिकरण में। कमल विहार का जो आज प्रोजेक्ट दिखता है शहर में, उसको कमल विहार का नाम अगर किसी ने दिया तो हमारी टीम ने दिया। मैं उस वक्त वहाँ उपाध्यक्ष था और आदरणीय श्याम बैस जी अध्यक्ष थे। तो मेरा जीवन तो उपलब्धियों से भरा और संघर्ष से भरा, जहाँ एक और संघर्ष मेरे साथ चलता है, दूसरी तरफ उपलब्धियाँ भी साथ में चलती हैं। 13-14 साल की उम्र से ही आप राजनीति की ओर प्रेरित हो गए। आपने बताया कि महाराष्ट्र में रहते हुए कैसे आपको प्रेरणा मिली बचपन से ही और आप राजनीति में आए। तो वो कौन सा मकसद था जो आपको एकदम लेकर के आगे तक आया कि नहीं हमारे को ये राजनीति में करना है? तो उस पर अगर प्रकाश। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन, मैंने कहा ना कि व्यवस्था के खिलाफ बोलने का मुझे जो एक संदेश मिला पूर्व में नेताओं का, तो मुझे लगता था कि देश में व्यवस्था बदलनी चाहिए, गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए, गरीबों के काम होना चाहिए। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से मैं भी था, गरीबों की आवश्यकता कैसे पूरी हो। फिर सामाजिक क्षेत्र में मैंने काम शुरू किया। आज मैं प्रदेश की छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का भी अध्यक्ष हूँ, तो मैंने वहाँ भी प्रेरणा देने का काम किया। मैंने कहा कि मैं व्यापारिक परिवार से हूँ, मेरी आवश्यकताएँ व्यापारिक परिवार से पूरी हो जाती है। मेरे अलावा मेरे घर के सारे सदस्य, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 4 भाइयों का परिवार है, खूब भतीजे, बच्चे, बेटा सब लोग व्यापार में लगे। तो मेरी जितनी आवश्यकता होती हैं बढ़ चढ़ कर भगवान मेरी पूरी करता है। इसलिए राजनीति से पैसा कमाने का उद्देश्य कभी नहीं रहा। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जनता की सेवा करना मेरा उद्देश्य रहा। एक विधायक बनकर जब मैंने प्रदेश के 35,000 लोगों का निःशुल्क इलाज कराया तो मेरा उद्देश्य एक क्षेत्र तक सीमित रहने का काम नहीं था, मैंने पूरे प्रदेश को टारगेट बनाया। मेकाहारा में बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें अगर आई तो मेरे उस समय के कार्यकाल में आई। मेकाहारा को अगर बहुत सुव्यवस्थित बनाया गया तो उस वक्त किया गया। आज इतना बड़ा आलीशान एक्सप्रेसवे 3 विधानसभा को कवर करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को आत्मी संतुष्ट होती है मैंने किया है। निश्चित रूप से मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ अपने किए गए काम से और जनता का भी स्नेह मेरे साथ है। परिस्थितियाँ हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन आज भी जनता को मुझे हरा के पछतावा है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, मैंने स्वास्थ्य को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी और शिक्षा में जो गरीब लोगों के एडमिशन नहीं होते थे, फीस के चक्कर आते थे, मैं हर साल 25-50 बच्चों को निःशुल्क या 50% की छूट मिले बड़े बड़े स्कूलों में, जो एक सरकार का टारगेट होता था उसको पूरा करने में मैंने बहुत उसका लाभ लिया। सरकार के नियमों का फ़ायदा लेते हुए डीओ और इनके प्रयास से मैंने काफ़ी लोगों को ये इलाज के मामले में मैं डॉक्टर रमन सिंह जी जो संजीवनी कोष होता था, कहीं ना कहीं मैंने उनमें से करीब 400-500 लोगों को 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए की राहत दिलवाई। तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी सहयोग करते थे और मेरा नेचर भी था। तो मुझे बड़ी, जिस समय किसी गरीब का या किसी मरीज का या किसी गरीब के बच्चे को अगर कहीं पे कोई एडमिशन करा देता था तो मुझे बड़ा आत्मीय संतुष्टि होती थी जी। मेरे लिए कई बार मार्मिक अवसर आए जब मैं कैंसर के मरीजों को देखता था। 5,000 से अधिक कैंसर के मरीज मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इलाज करवाया। कई बार कीमो के कारण अटक जाते थे, 2-2, 3-3 कीमो, जिसमें 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये की लागत होती थी। गरीब के पास 1 रुपया नहीं होता था, लेकिन मैं शासन की मदद से उनको कीमो करवा देता था, तो मुझे दुआएं मिलती थी और आज मैं उन्हीं की दुआओं पे जिंदा हूँ। 5 साल फिर से बीतने वाले हैं, वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, चुनाव फिर से आने वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, मतलब चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं छत्तीसगढ़? देखिए, मुद्दे केंद्र के भी होंगे, मुद्दे राज्य की भी होंगे, स्थानीय भी होंगे। हम यहाँ के नगर निगम के भी मुद्दे हमारे रायपुर शहर में प्रभावित करेंगे।
केंद्र के मुद्दे भी प्रभावित करेंगे और राज्य सरकार की विफलताओं के मुद्दे भी हमारे प्रभावी रहेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में जो काम हुए आज भी वही काम, क्योंकि भूपेश बघेल एक भी विकास का काम गिना नहीं सकते। इस वादे जो भूपेश बघेल ने किए थे वो 36 वादे पूरे नहीं हुए। शराबबंदी की बात की थी इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने की बात की थी, इन्होंने बात की थी बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, बिजली बिल पूरा का पूरा हाफ करने की बात की थी, लेकिन किया नहीं। इन्होंने निराश्रितों की पेंशन बढ़ाने की बात की थी, इन्होंने स्वयं सहायता समूह की बहनों का कर्ज माफ़ी की बात की थी। ऐसे बहुत सारे वादे किए थे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का 16 लाख मकानों का पैसा दिल्ली से आया, लेकिन वो 16 लाख मकानों का पैसा चूँकि राज्यांश देना था, राज्यांश भूपेश सरकार नहीं दे पाई, 16 लाख मकानों का पैसा चला गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से घर घर में हमने कनेक्शन दिया है। मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन, जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना, उससे बड़ा लोगों को रोजगार भी मिला और लाभ भी मिला। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, वो सारी उपलब्धियां हम लेके जनता के बीच में जाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी बात, कोरोना काल से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल दे रहे हैं। ये हमारा एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और 15 साल की हमारी डॉक्टर रमन सरकार की उपलब्धियां और 4.5 साल की कांग्रेस सरकार की विफलताएं, इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। राज्य की, प्रदेश की राजनीति में या प्रदेश के आने वाले चुनाव में केंद्र के मुद्दे कितना प्रभाव डाल रहे हैं? निश्चित रूप से केंद्र के मुद्दे प्रभाव इसलिए डालेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी का एक अपना वजूद है। मोदी जी के काम जनता को सीधा लाभ देने वाले काम हैं। कहीं ना कहीं उसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। और चूँकि ये चुनाव हम मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो निश्चित रूप से मोदी जी की योजना कारगर से जो बहुत छोटा क्षेत्र है मेरा जी, और मूलभूत सुविधाएं यही है, सड़क, पानी, बिजली की, ये और अस्पताल मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। मेकाहारा अस्पताल भी है, DKS भी है। इनका रख रखाव ठीक हो, यहाँ से गरीबों को इलाज ठीक से मिल जाए, डॉक्टरों की सुविधाएं ठीक से मिल जाए, और हमारे शैक्षणिक संस्थाएं भी हमारे यहाँ हैं, स्कूल भी हैं, शासकीय स्कूल भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल भी हैं। प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में भी गरीब बच्चों को कुछ न कुछ फीस में छूट मिले, ये सरकार के नियम भी है, उसका फ़ायदा हम यहाँ के छात्रों को दिलाते हैं। दूसरा, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक हो जाए, शिक्षकों की भर्ती ठीक से हो जाए, रख रखाव बिल्डिंग का ठीक हो जाए, ये मेरे प्रयास होंगे। सड़क, बिजली, पानी तो मूल है ही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहें आप, तो वो क्या होगा? देखिए, हम तो इस क्षेत्र की जनता से एक ही बात अपील करेंगे कि यह रायपुर उत्तर राजधानी का एक बहुत ही अच्छा विधानसभा क्षेत्र है। ये पूरे हिंदुस्तान का गुलदस्ता है। सभी जाति, सभी धर्म को मानने वाले, यहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी हैं, पिछड़े भी हैं, ST भी हैं, SC भी हैं, कहीं न कहीं यहाँ पे क्रिश्चियन मतदाता भी हैं, तो सारे तेलुगु भी हैं, बंगाली भी हैं। तो यही एक ऐसा विधानसभा है जिसमें सारे समाज, सारी जातियों के लोग रहते हैं। और सर्वधर्म संभाव की अगर बात करें तो इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। हम सभी लोग अपने अपने धर्म से ऊपर उठकर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जिएं, छत्तीसगढ़ को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करें, यही मेरी प्रार्थना है सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। पूरे प्रदेश में आप चुनावी रंग को रंगने में भी सफल होंगे। तो ये थे हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी, पूर्व में विधायक रहे हैं और वर्तमान में ये भाजपा के कार्य समिति के सदस्य हैं। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग विधानसभा के अलग अलग प्रत्याशियों से हम परिचय करवाते रहेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद।